बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज हमने बनाए हैं बेबीज पोटैटो के साथ तंदूरी आलू, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। और इसके साथ ही हमने बनाई है होममेड तंदूर की रोटी। तो ये देखिए ये हमने कैसे बनाए। चलते अपनी रेसिपी की तरफ जी। तो तंदूरी आलू बनाने के लिए हमने सबसे पहले बेबीज पोटैटोस ले लिए और इनको हमने अच्छे से उबाल के पहले ठंडा कर लिया है। और उसके बाद फिर हम अब इसके अंदर ये एक पोटैटो ले लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे किसी भी चीज़ से जो है ना छोटे छोटे सुराख कर लेने हैं हमने इसके अंदर, ताकि जब हम ये बनाएं तो मसाला अच्छे से आलूओं में जब्स हो जाए। बेबीज पोटैटोस नहीं है तो आप बड़े साइज़ के पोटैटो भी ले सकते हैं और उसको जो है ना स्क्वायर शेप में काट लीजिए और उसी तरह हम ये तमाम पोटैटोस के अंदर सुराख कर लेंगे जी। तो ये पोटैटोस पे देखिए हमने अच्छे से सुराख कर लिए। एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे हम आधी प्याली घी। ये और घी को हल्का सा ही गर्म करना है। उसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे आलू और इसे हमने इसमें से फ्राई कर लेना है। पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी। इन तमाम चीज़ों को डाल के हमने तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि आलू के ऊपर एक अच्छी सी जो है ना गोल्डन सी लेयर आ जाए। तो हमें फ्राई करना है तकरीबन 4 मिनट तक। जितनी देर में हमारे आलू फ्राई हो रहे तो हम बना रहे थे इसके लिए तंदूरी मसाला। तो तंदूरी मसाला बनाने के लिए हम 1 चम्मच ले लेंगे साबुत धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा, तकरीबन 7 से 8 हमारे पास काली मिर्च है, ये डाल देंगे इसमें। एक हमारे पास बड़ी इलायची है, 4 से 5 लाल मिर्चें साबुत। अगर ये वाली नहीं तो आप गोल वाली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। ये 2 अदद छोटी सी मेरे पास दालचीनी है, अगर आपके पास बड़ी है तो आप 1 ले सकते हैं। और एक हमारे पास तेज़ पत्ता है, ये डाल देंगे। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से पीस लेना है, बिल्कुल इसका फाइन पाउडर बनाना है। तो फ्राई हो चुके हैं बिल्कुल। अब हम आलू को निकाल लेंगे। तो ये तमाम आलू हम अब निकाल लेते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे, ऑयल या घी आप जो भी खाना चाहें। तो ये देखिए मैंने 1.5 चम्मच इसके अंदर घी और डाल दिया है। अब इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। इसको हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। 1 चम्मच हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी डाल दीजिए और इसको अच्छे से एक दफ़ा हमने सौते कर लेना, ताकि ये मेथी की और लहसुन की धनिया की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आने लग जाए। इनको हमने चॉप कर लिया है, देखिए ऐसा बिल्कुल बारीक चॉप करना है। ये इसमें डाल देंगे और डाल के इसे बिल्कुल हमने से कलर चेंज नहीं करना है, बस इसको हमने हल्का हल्का सा सौते कर लेना है। तकरीबन इसको हम भूनेंगे 3 से 4 मिनट तक। अब देखिए प्याज हल्का सा सौते हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे तंदूरी मसाला जो हमने बना के रखा हुआ था। इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे टमाटर, 2 टमाटर की प्योरी बना ली है हमने। तो इसको हम अच्छे से अब थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ताकि अच्छा सा ये मसाला बन जाए। तो मसाला अच्छे से बनने लग गया। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच हमारे पास पेपरिका पाउडर है कलर के लिए, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे आधी प्याली दही की। दही को अच्छा गाढ़ा सा होना चाहिए। डाल के तो बस फ्राई कर लेना है। हमने थोड़ा सा तकरीबन आधा चम्मच हमारे पास नमक है, क्योंकि आलू तो खुद सॉल्टेड है, तो बस इसलिए आप बाद में अपने हिसाब से आप नमक वगैरह चेक कर सकते हैं। अब इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। कितना ज़बरदस्त हो गया और घी भी बिल्कुल हमारा सेपरेट हो चुका है। बस इसी स्टेज में हम इसमें डाल देंगे आलू जो फ्राई किए हुए। आलू को डाल के एक दफ़ा अच्छे से मसाले में मिक्स कर लीजिए।
अब इसको हमने ढक देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि आलू के अंदर मसाला अच्छे से जब्ज़ हो जाए। जी तो ये देखें आलू बिल्कुल अच्छे से हो चुके हैं। आप सोच रहे होंगे ये हमारे आलू बन रहे हैं, लेकिन ये तंदूरी आलू कब बनेंगे। तो बस इसको अब हम बनाने लगे तंदूरी। इसको अब एक छोटी सी प्याली ले लेंगे, हम इसमें रख देंगे और इसमें हम रख देंगे कोयला। और इस पर डाल देंगे हम चंद कतरे घी के या ऑयल के और इसको हम ढक देंगे। लो जी, हमारे तंदूरी आलू तैयार हो चुके हैं। अब इसको हमने रख देना तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये सही से सारी स्टीम उसके अंदर चली जाए। जी तो देखिए हमारे ज़बरदस्त कितने मज़ेदार हमारे आलू तंदूरी आलू तैयार हो चुके हैं। इसे अब हम निकाल देंगे। अब इसे करते हैं हम एक दफ़ा मिक्स। जी जनाब, ज़बरदस्त किस्म के मज़ेदार हमारे तंदूरी आलू बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही खुशबूदार और जायके में तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि ये चिकन को या बीफ या मटन को भी पीछे छोड़ देंगे और आपके बच्चे इसको बहुत ज़्यादा खुश होकर खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बनाइए ये होममेड तंदूरी रोटी। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जिस तरह तंदूर में रोटी मिलती है, हमारी उसी तरह की तंदूरी रोटी ये मैंने अभी तवे पे बनाई है तंदूरी आलू के साथ। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।